वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथोली। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑलरेडी हम लोग का हो गया पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग आज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का पहला क्वेश्चन देखो। पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 2 4 5 6 as R A comma B such that B equal to A plus 1 is reflexive symmetric transitive। ये हम लोग को चेक करना है। तो ऑलरेडी हम लोग को एक सेट दिया गया। तो ये सेट हम लोग को ऑलरेडी दिया गया। सेट क्या है उसको मैं मान लू लेट A इक्वल टू क्या वो वाले सेट 1 2 3 4 5 6। ओके नेक्स्ट R जो हम लोग को रिलेशन दिया गया वो रिलेशन क्या दिया गया ना A कॉमा B such that B इक्वल टू A प्लस 1। ओके तो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट में हम लोग रिलेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो A और B कहां से आ रहा है A से। देखो R यहाँ पे जो सबसेट होगा वो होगा A cos A का। ठीक तो आपका पहला A का वैल्यू कितना होगा 1। जब A का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तब B का वैल्यू क्या होगा। देखो A का जब वैल्यू एक के बदले में 1 बैठाओगे तो अब B का वैल्यू 2 होगा। 1 प्लस 1 2 होगा। ठीक है नेक्स्ट जब A का वैल्यू 2 लेंगे तब B का वैल्यू कितना होगा 3। ओके A का वैल्यू जब 3 लेंगे 4 होगा। A का वैल्यू जब 4 लेंगे तब B का वैल्यू 5 होगा। नेक्स्ट A का वैल्यू जब 5 लेंगे तब B का वैल्यू 6 होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। अभी बताओगे सर A का वैल्यू क्यों 6 नहीं लियो। देखो A का वैल्यू जब 6 लेंगे तब B का वैल्यू 7 होगा। A क्या हो सकता है। देखो A जो सेट है ना आपका सेट A में हाईएस्ट कहां तक है 6 तक है, लेकिन हम लोग का 7 यहाँ पे मिलेगा क्या A कभी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए A वाला जोड़ा नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो तो ए हम लोग को रिलेशन मिल गया। अभी हम लोग को चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा क्या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग जानते हो ए सेट में जितने एलिमेंट रहता है सारे का खुद के साथ खुद है क्या नहीं है वो देखना है। तो पहले देखो 1,1 है क्या इस रिलेशन में नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यार 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक एलिमेंट नहीं है जो रिफ्लेक्सिव के लिए। तुम 2,2 भी लिख सकते हो। एक नहीं है इसलिए हम लोग बता देंगे R is not रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कोई भी एक जोड़ा लो जैसे 1,2 इसका उल्टा क्या होगा 2,1। 2,1 क्या है नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो लिखते हैं चलो। तो हेयर क्या लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हम लोग क्या लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को क्या करना है दो जोड़ा लेना है। देखो यहाँ पे ही देख पा रहा हूं दो जोड़ा क्या क्या है। एक है आपका 1,2 एंड जो पहले जोड़ा में लास्ट एलिमेंट रहेगा वो सेकेंड का फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। तो 2 से शुरू होने वाला एक एलिमेंट क्या है 2,3। तो 1,2 और 2,3 इसमें है क्या 1,3 इस रिलेशन में है क्या देखो नहीं है तो यही वाले लेंगे। चलो हेयर 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R but 1,3 does not belongs to R। So हम लोग क्या कहेंगे R is not transitive relation। क्लियर है। ओके तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या ना R ना रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा ना ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है। ओके चेक करने के लिए बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया so that the relation R in R। ये जो R लिखा है ना ये जो R लिखा है ये है सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड कैसे ना आपका R जो रिलेशन दिया गया वो डिफाइन कैसे किया है ना A, B such that A less equal to B। ओके आपको चेक करना है
क्या चेक करना है, ए रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, चलते हैं। तो पहला देखो हम लोग लिखेंगे इन जनरल केस लिखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए और अनकाउंटेबल सेट के लिए जो इनफाइनाइट सेट होता है उसमें हम लोग को इन जनरल केस लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग पहले बता रहा हूँ, देखो ए बिलोंग्स टू आर, ये कैसे हम लोग कह दिया, देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ क्या ना, ए इक्वल टू ए। तुम बताओगे सर ए इक्वल टू ए तो होता है, ठीक है समझ में आया, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे वाला रिलेशन दिया गया था, ए लेस इक्वल टू बी। मैं क्या बोले थे, आप लोग को बोले थे जब रिफ्लेक्सिव चेक करना है तब ए एंड बी दोनों के बदले में ए बैठाओ, तो हम लोग ए लिख सकते हैं, ए लेस इक्वल टू ए। अच्छा यहाँ पे देखो इक्वल टू एक साइन है ना, लेस इक्वल टू, तो ए तो ए के साथ इक्वल होता है, जैसे वन लेस इक्वल टू वन, मतलब वन इक्वल टू वन होता है, तो इसलिए ए रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है, रिलेशन। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए हम लोग को ये नहीं होगा, ऊपर में बोल दिया ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ा उठाते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी ए जोड़ा मतलब हम लोग काउंटर एग्जांपल लेते हैं, लेट जैसे इसको सेटिस्फाई करने वाला एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ना 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्यों ना हम लोग लिख सकते हैं एज 1 लेस इक्वल टू 2, ये होता है, बट क्या आपका 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा, देखो साइड में देखते हैं, एच 2 लेस इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं होता है, ये होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ पे इट डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, मतलब उसका उल्टा नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह पाएंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है, सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका क्लियर है ना। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अभी ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए देखो होगा, यहाँ पे बोला है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो ट्रांजिटिव के लिए इन जनरल केस क्या होता है, दो जोड़ा हम लोग को लेना होता है, क्या ना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये क्या इंप्लाइज करेगा अच्छा ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या था ना, ए लेस इक्वल टू बी, ठीक, एंड बी कॉमा सी, इसका मीनिंग क्या था, बी लेस इक्वल टू सी। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं ए लेस इक्वल टू सी। तुम बताओगे सर कैसे, देखो ना सॉरी 1 लेस इक्वल टू 2 एंड 2 लेस इक्वल टू 3 लिख दिया। अभी देखो मैं यहां से क्या एक कंक्लूजन कर सकते हैं, 1 लेस इक्वल टू 3, ये हमेशा ही होगा। देखो ये छोटा नंबर था, ये आपका छोटा नंबर, इससे बड़ा ए था और इससे बड़ा ए नंबर है, तो ये छोटा नंबर ए लास्ट वाले बड़ा नंबर से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यही तो हम लोग को दिखाना था ट्रांजिटिव के लिए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को पार्ट 1 में कराया था, एकदम एग्जैक्ट उसके तरह होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आर आपको दिया गया कैसे, ए भी आपका कौन सा सेट के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए कॉमा बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी क्यू, क्या दिखाना है आपको, चेक करना है, चेक करना है, जब भी चेक करने के लिए बोले वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम लोग को चेक करना होता है। वहां पे भी हम लोग एक एग्जांपल लिए थे और रिफ्लेक्सिव होगा क्या नहीं होगा, तो चलो वहां पे था ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर और यहाँ पे बी क्यू दे दिया, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल लेंगे, चलो ए इक्वल टू हाफ मान लेते हैं। उसके बाद मेरे को बताओ ए कॉमा ए क्या आर में रहेगा, साइड में देखते हैं एच, ए का वैल्यू कितना ले आओ, हाफ, तो हाफ लेस इक्वल टू हाफ का क्यूब, हाफ का क्यूब कितना होता है 1/8। मेरे को बताओ हाफ बड़ा है क्या 1/8 बड़ा है, यहाँ पे हाफ बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे लेस इक्वल टू साइन इस तरफ दिया गया, तो ये आपको नहीं होगा लेस इक्वल टू, तो ए कॉमा ए आर में बिलोंग्स नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए,
सिमेट्रिक के लिए एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे भी हम लोग ऐसे लिए थे। यार क्या कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर। क्यों 1,2 बिलोंग्स टू आर? हम लोग देखेंगे एज 1 लेस इक्वल टू 2 क्यूब होता है, तो हमेशा 2 क्यूब मतलब कौन है 8, 1 लेस इक्वल टू 8, ये तो होता ही है। लेकिन बट 2,1 इसका उल्टा क्या होता है? ये नहीं होगा, क्योंकि उल्टा क्या होगा, एज 2 लेस इक्वल टू 1 क्यूब, ये क्या होता है? ये नहीं होता है, तो नहीं होगा, तो ये भी बिलोंग्स नहीं करेंगे। और बिलोंग्स नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ऐसे वाला जब केस रहेगा ना, ये बी क्यूब बी स्क्वायर, इसमें ज्यादातर आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव होगा क्या नहीं होगा वो दिखाना है। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल उठाते हैं, 2 जोड़ा हम लोग उठाएंगे। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सारे जोड़ा में आप लोग चेक करोगे तो नहीं होगा, कुछ कुछ जोड़ा में हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। जैसे मैं एक जोड़ा ले रहा हूँ 3,3/2, ए बिलोंग्स टू आर होता है। क्लियर? एंड इसका लास्ट क्या था 3/2, 3/2 6/5, ए बिलोंग्स टू आर। आप लोग चेक कर लेना, ये दोनों बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? यहाँ पे देखो मैं एकदम लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एज 3 लेस देन क्या होता है 3/2 का क्यूब, एक क्यूब के साथ होगा, एंड क्या 3/2 लेस देन 6/5 का होल क्यूब, इसके होल क्यूब से छोटा होगा। बट हम लोग जब देखेंगे क्या ना 3 कोमा लास्ट के कितना था 6/5, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। तुम बताओगे सर ये एग्जांपल कैसे याद रखूं? बहुत सारे एग्जांपल है, यही एग्जांपल लेना है ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जांपल लेना है, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसके लिए नहीं होगा, क्योंकि जो होता है ट्रांजिटिव वो इंजीनियरिंग सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक के लिए नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बोले थे, याद है तो ठीक है। अभी देखो ये नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग एच 3 लेस देन 6/5 का होल क्यूब, ए नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, काटना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक एकदम सीधा साधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या शो दैट द रिलेशंस in the set 1 to 3 given by r equal to 1,2,1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। मतलब रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। चलो एकदम सीधा साधा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई एकदम दिमाग लगाने का कोई बात नहीं है। तो पहले ए सेट को हम लोग मान लेते हैं, कौन सा ना a इक्वल टू 1,2,3। क्लियर है? नेक्स्ट आर आपको जो दिया गया, एकदम रिलेशन आपको दिया गया है, ये फाइनाइट रिलेशन है, तो 2,1। ओके, अभी देखो क्या पहले हम लोग को रिफ्लेक्सिव देखना है। ए सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या 1,1 है, 1,1 इस रिलेशन में है नहीं है ना, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो हम लोग कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? रिलेशन ओके। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए क्या होता है ना, यहाँ पे देखो 1,2 इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा 2,1 है, 2,1 है ना इसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो एक ही दो यहाँ पे एलिमेंट है 1,2 2,1, तो इसका उल्टा वही है, तो सिमेट्रिक हम लोग देख पा रहे हैं। तो जब सिमेट्रिक होगा कोई भी रिलेशन होता है तब इन जनरल केस लेना होता है, तो हियर क्या कहेंगे ना a, b belongs to r implies that b, a belongs to r। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अभी तुम लोग का क्वेश्चन होगा सर ये जो ए बी ऐसे क्यों करके लिखे हो, ए बी नहीं लिखकर आप 1,2 भी लिखो चलेगा, यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में देखो 1,2 है,
ये 2,1 है, क्या 1,1 है? नहीं है, हम लोग देख पा रहे हैं एकदम डायरेक्ट। तो यहाँ से लिखो डायरेक्ट, हेयर क्या लिखेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 बिलोंग्स टू R, बट देखो इसका फर्स्ट और उसका लास्ट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? ये आपका क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 वो क्वेश्चन नंबर 1 का जितने सारे क्वेश्चन था ना उसके तरह है। सो दैट द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। तो ए जो सेट है वो क्या है, ऑल बुक, सारे बुक का कलेक्शन कहाँ का, लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज का लाइब्रेरी का। तो आर सेट क्या दिया गया, x, y such that x and y have same number of pages। ओके, तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या ना, r जो दिया गया क्या, x, y such that x and y have same number of pages। तो ये आपको क्या रिलेशन दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे, जब तीनों रिलेशन एक साथ होगा तब उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो लोग इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किए हो, आपका नीचे लिंक रहेगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग पहले लिखेंगे हेयर, क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ता है, x के बदले में x एंड y के बदले में x, दोनों में x बैठा के देखना है वो क्या सही है क्या गलत है। तो हम लोग ये जो लैंग्वेज लिखा है ना इसमें x एंड y के बदले में x बैठाएंगे, तो उसके बाद आप लोग बताओगे सही है क्या गलत है। x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अभी बताओ ये लैंग्वेज क्या सही है, बताओ आप लोग। हाँ सही है, कोई भी किताब उस किताब के साथ सेम नंबर पेज रहेगा, ये क्या कोई अलग बात है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं x, x बिलोंग्स टू क्या, r। तो r क्या हो जाएगा, r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट के लिए यार अभी देखो x, y बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है x एंड y have same number of pages। ओके, अभी मैं क्या इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, y and x have same number of pages, लिख सकते हैं। अरे दो किताब है इसके साथ उसका पेज नंबर इक्वल है, तो उल्टा करके कहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होगा क्यों नहीं इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं y, x बिलोंग्स टू r, सो हम लोग क्या कह सकते हैं, r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए वही वाले x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। तो x, y बिलोंग्स टू r का मीनिंग क्या था, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, एंड y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अभी मेरे को बताओ x एंड y के साथ सेम नंबर पेज है, y एंड z के साथ सेम नंबर पेज है, यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, होगा, क्योंकि देखो दो किताब है इसके साथ x एंड y के साथ सेम नंबर है, अब y एंड z दो किताब है उसके साथ उसका सेम नंबर है, तो मैं कंक्लूजन कर सकते हैं x एंड z के साथ सेम नंबर रहेगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x, z बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से क्या कहेंगे, r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो आपको जो दिया गया था क्वेश्चन में क्या ना, ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हो सो आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया आपको सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, आपको सेट एक फाइनाइट सेट दिया गया, क्या 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर। अच्छा पहले सेट लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, आर भी लिख लेते हैं। आर क्या दिया ना, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ओके चलो, ए आपको क्या दिखाना है, इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद जो लिखा है उसको बाद में पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं क्या लिखा है। अभी इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट दिया गया a माइनस बी इज ए इवन। अच्छा हम लोग इन जनरली किस करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। Here, पहले क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाने के लिए क्या करना होता है, a एंड b दोनों के बदले में a बैठाना होगा। चलो तो पहले हम लोग लिखेंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू r, होगा क्या नहीं होगा वो देख लेते हैं। h मॉड ऑफ a माइनस a इक्वल टू कितना होता है 0, इज इवन क्या ऑड, इवन होगा, जरूर होगा, जो 2 से डिवाइड होगा वही इवन होता है। हो गया इवन। नेक्स्ट देखो, तो यहां से हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन कर सकते हैं ना, R is a reflexive relation, reflexive relation। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम लोग को एक जोड़ा उठाना होता है। यार x, y बिलोंग्स टू r, ये क्या इंप्लाइज करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इवन। आप ए बी भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स वाई ए बी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ना, इसको मॉड के अंदर उल्टा करके भी लिखो, वो क्या होगा, इवन ही होगा। तुम बताओगे सर कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ 2 माइनस 4 मॉड ऑफ कितना होता है, मॉड ऑफ माइनस 2 मतलब 2 ही होगा। मैं इसको उल्टा कर दूं, 4 माइनस 2 मॉड ऑफ कितना होगा, मॉड ऑफ 2, उसका वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा। देखो कोई भी मॉड ऑफ x माइनस वाई करो और y माइनस एक्स करो, दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, इवन ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y x बिलोंग्स टू r। अब बताओ सर इसको क्यों y माइनस एक्स लिखे हो, क्योंकि y माइनस एक्स हम लोग को y x बिलोंग्स टू r दिखाना है, इसलिए y x लिखा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, ट्रांजिटिव के लिए हेयर x, y belongs to R and y, z belongs to R। ओके, तो x, y belongs to R मतलब क्या है ना, x माइनस मॉड ऑफ x माइनस y इज इवन एंड मॉड ऑफ y माइनस z इज इवन। ठीक, तो हम लोग मॉड उठा दे तो वो तब भी इवन रहेगा, x माइनस y इज इवन एंड इसका भी मॉड उठा दे इज इवन। तुम बताओगे सर क्यों मॉड उठाया, मॉड आप लोग उठा सकते हो, वहां पे प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आने से कुछ नहीं बोलेगा, वो इवन नंबर रहेगा। ठीक है, वो +2 हो और -2 हो तो इवन नंबर ही होगा। ठीक है, अभी देखो इन दोनों को प्लस कर रहे हो, प्लस करने से क्या होगा, दो इवन नंबर को प्लस करने से एक इवन नंबर होता है। जैसे 2 और 4 दो इवन नंबर है, उन दोनों को प्लस करने से 6 आएगा, वो भी एक क्या होता है, इवन नंबर, इज इवन नंबर। तुम बताओगे सर प्लस क्यों किया, प्लस इसलिए किया हूं क्योंकि प्लस करने से ए आपका क्या हो जाएगा, x माइनस जेड आएगा, और यही तो दिखाना होता है, x माइनस जेड इज इवन, x माइनस जेड इज इवन, और इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू r, यही तो दिखाना होता है ट्रांजिटिव के लिए। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अभी बताओ ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो तीनों हो जाने पर R को हम लोग क्या कह सकते हैं, R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या बोले हैं क्वेश्चन में, इक्विवेलेंस रिलेशन तक ठीक है। अभी देखो
यहाँ तक ठीक है। अभी आपको बोला है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक सेट दिया गया 1 3 5। ये देखो ये जो सेट दिया गया यहाँ पे ओनली ऑड नंबर दिया गया आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड all element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 related to any element of 2 4। इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रखा हूँ, आप लोग इसको लिखना है तो समझा रहा हूँ क्या बता रहा है, इसका मीनिंग क्या बता रहा है। देखो all element of the set 1 2 3 is related to each other। इसका मीनिंग है देखो 1 2 3 के साथ रिलेशन करेंगे, मतलब यही वाले रिलेशन। कौन सा रिलेशन? मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। ए वाले रिलेशन वो करेंगे। सर बताओ कैसे? देखो कोई भी तुम एलिमेंट दो ऑड नंबर का माइनस एक इवन नंबर होता है। जैसे मैं मॉड ऑफ 1 लो और वहां से 3 लो, कितना आएगा? मॉड ऑफ -2 कितना आएगा? 2 आएगा। तो मॉड ऑफ दो सेम नंबर लो 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। तो जब भी ऑड नंबर हम लोग लेंगे, दो ऑड नंबर का डिफरेंस, मॉड्यूलस डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। इसलिए ये बात बोला है ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज द ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर ऑड। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसका ये जो सबसेट है ये आपका ऑड होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं? द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर, मतलब इस सेट से एनी टू नंबर हम लोग विल भी क्या होगा? इवन। इस सेट से कोई भी तुम दो एलिमेंट उठाओ वो हमेशा उसका डिफरेंस, मतलब मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस क्या होगा? इवन होगा। सिमिलर ये जो और एक सेकंड सेट दिया गया था वहां पे क्वेश्चन में पढ़ोगे 2 4, ये दोनों क्या है? इवन नंबर। ये भी हम लोग जानते हैं दो इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है? एक इवन नंबर। जैसे मॉड ऑफ 4 माइनस 2 क्या होगा? 2 होगा। मॉड ऑफ 2 मतलब 2। क्लियर? तो सिमिलर टाइप वो भी क्या होगा? उसका भी मॉडुलस क्या होगा? इवन होगा। अभी क्वेश्चन क्या दिया गया? बोला है नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 2 3 5 can be related to any element of 2 4 as all elements of 1 3 5 are odd। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो लिखा है उसका मीनिंग बता रहा हूँ। मेन मीनिंग क्या है? यहाँ पे मेन मीनिंग है एक ऑड नंबर लो और एक इवन नंबर लो, तुम माइनस करो। कोई भी एक ऑड नंबर लेते रहो 3 माइनस 2 कितना आएगा? मॉड ऑफ 1। 1 क्या इवन नंबर है? होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको बोला है, यहाँ पे बोले हैं नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस वन। इसका कोई भी सबसेट मैं लूं 1 3 5 का और इसका कोई भी मैं सबसेट लूं वही सेट लूं, उन दोनों के साथ इसका कोई भी डायरेक्ट ए वाले रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक ही रिलेशन है क्या? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ए वाले रिलेशन नहीं होगा। इसके बारे में ही बात किया है। तो इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं? द मॉड्यूलस ऑफ, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लाइन लिखो ठीक है, तो ए लाइन आपको लिखना है। कौन सा लाइन? ये जो लास्ट वाला लाइन लिखा है ना, द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट विल नॉट बी इवन। कभी भी इवन नहीं होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है ना वो हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से जहां तक है एक्सरसाइज 1.1। तो तब के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।